नमस्कार, मैं राकेश बघेल आपका बेहद स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बिट्टू का ज्ञान में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अगर कोई शख्स किसी के साथ मारपीट करता है तो उसे कानून के हिसाब से कौन सी धारा लगाई जाती है और उससे कितनी सज़ा या जुर्माना भरना पड़ता है। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। सामान्य मारपीट मसलन चांटा मारने जैसे मामलों की शिकायत थाने में की जा सकती है, लेकिन यह मामला संज्ञेय अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए पुलिस सीधे एफआईआर दर्ज नहीं करती। फिर भी शिकायती को चाहिए कि वह पुलिस से शिकायत करे। इस मामले में अदालत के सामने अर्जी दाखिल करने से एफआईआर दर्ज करने की गुहार लगाई जा सकती है। साधारण मारपीट के केस में धारा 323 के तहत केस दर्ज होता है। इसके लिए अदालत के आदेश के बाद पुलिस केस दर्ज करती है। कानूनी जानकार कहते हैं, अगर किसी के साथ कोई मारपीट करता है तो पीड़ित को पहले एमएलसी करा लेनी चाहिए, जिससे जब कोर्ट में शिकायत की जाए तो सबूत के तौर पर मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट यानी कि एमएलसी लगाया जा सके। एमएलसी मारपीट के बाद किसी भी डॉक्टर से कराई जा सकती है। अगर साधारण मारपीट के दौरान किसी को घातक हथियार से जख्मी करता है तो यह मामला आईपीसी की धारा 324 के तहत आता है। ऐसे मामले में शिकायती के बयान के आधार पर पुलिस सीधे एफआईआर दर्ज करती है। आरोपी अगर दोषी करार दिया जाता है तो उसे अधिकतम 3 साल की कैद हो सकती है। यह अपराध गैर जमानती और गैर समझौतावादी है, साथ ही संज्ञेय भी है। बाद में अगर दोनों पक्षों में समझौता हो भी जाए तो भी एफआईआर कोर्ट की इजाज़त से ही खत्म हो सकती है। अगर कोई शख्स किसी को गंभीर चोट पहुंचाता है तो आईपीसी की धारा 325 के तहत केस दर्ज होता है। यह मामला भी संज्ञेय है, लेकिन समझौतावादी है, साथ ही यह जमानती अपराध भी है। अगर कोई शख्स किसी घातक हथियार से किसी को गंभीर रूप से जख्मी कर देता है तो आईपीसी की धारा 326 के तहत केस दर्ज होता है। किसी को चाकू मारना, किसी अंग को काट देना या ऐसा जख्म देना जिससे जान को खतरा हो, ऐसे अपराध को अपराध इसी कैटेगरी में आते हैं। कानून के जानकार बताते हैं, अगर किसी के साथ मारपीट कर कोई हड्डी या दांत तोड़ दे तो भी धारा 326 के तहत ही केस दर्ज होता है। यह गैर जमानती और गैर समझौतावादी अपराध है। दोषी पाए जाने पर 10 साल की कैद या उम्र कैद भी हो सकती है। अगर किसी पर कोई उसकी जान लेने की नीयत से हमला करता है तो आरोपी पर आईपीसी की धारा 307 हत्या का प्रयास या केस दर्ज होता है। इससे दोषी पाए जाने पर उम्र कैद हो सकती है। अगर कोई शख्स किसी पर अटैक करे और इस कारण जान को खतरा हो जाए, लेकिन आरोपी की नीयत जान लेने की ना हो तो गैर इरादतन हत्या का प्रयास यानी आईपीसी की धारा 308 के तहत केस दर्ज हो सकता है। दोषी पाए जाने पर अधिकतम 7 साल की कैद हो सकती है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपको समझ आ गया होगा कि मारपीट करने पर कौन सी सज़ा दी जाती है और कौन सी धारा लगती है